अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी 8th क्लास की मैथ की बुक है, जो न्यू बुक है, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने सीक्वेंस को पढ़ा था। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को पढ़ेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन द कंसेक्टिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन बात इसमें आप कह लो क्या, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस ये कहते हैं, माइनस को कहते हैं। ठीक है, माइनस को हम डिफरेंस कहते हैं। दो जैसे 3 - 2 इसको डिफरेंस क्या है, 3 - 2 इसको डिफरेंस भी कह देते हैं, 3 - 2 भी कह देते हैं। ठीक है, एक बात पूरी होगी। डिफरेंस डी, जिसको हम डी से शो करेंगे। ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्टिव साथ साथ वाली। ठीक है, जैसे देखो ना 2 3 ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं, साथ साथ वाली। इज कांस्टेंट मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 और 10 किसी भी दो टर्म को उठाओ, आप उनको माइनस करो, जो आप सेम आना चाहिए। किसी भी दो टर्म को पूरी सीक्वेंस में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में, जैसे 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 2 आ गया। कंसेक्टिव मतलब साथ साथ वाली। अगर आपने 6 उठाया तो 4 से माइनस होगा। ठीक है, अगर आपने 8 उठाया 6 से माइनस होगा। पिछली से माइनस होता है ना, बड़ी से छोटा भी माइनस करते हैं। 10 उठाया तो 8 माइनस होगा, 4 उठाएंगे तो 2 माइनस होगा। ये नहीं कि आप 6 उठाओगे तो आप कहोगे कि जी मैं 2 से माइनस कर दूँ, ऐसे नहीं। 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 2 आ गया, 8 - 6 2 आ गया, और 10 - 8 भी 2 ही आया मेरे पास। ठीक है, देखो सबका जवाब सेम आ रहा है। कांस्टेंट इज कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक जैसा जवाब। नहीं कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास जो हम प्लस माइनस कहते हैं वो नहीं कह, 1 2 3 की बात नहीं कर रहा। कांस्टेंट मतलब जिसकी एक जैसा ही जवाब है। इसको हम शो कैसे करते हैं, a1 plus d, a1 plus 2d, a1 plus 3d, so on, where a1 is the first term, a1 फर्स्ट टर्म होगी मेरे पास। ठीक है, और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, हम इसे कहेंगे। ठीक, a1 = a1 plus 0d, छोड़ो उसको, हम आगे देखते हैं। इसका जो फार्मूला है ना हमारे पास वो ये है। क्या फार्मूला है, स्लाइड पे लिख के बता देता हूँ। an = a1 plus n-1 और d। ठीक है, ये इसका असल फार्मूला है। आपने बस ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द nth और जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 और 11 so on। ठीक है, इसके मैंने nth टर्म की जनरल टर्म निकालनी है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, अभी आपको बताते हैं किस तरह निकालेगी। आप एक बात आपको बताना भूल गया कि मेरे पास, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। a1 = मेरे पास 2 है। ठीक है, डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है, देखो 11 - 8 करूँगा ना तभी 3 ही आना मेरे पास। अब फार्मूला लगाया, an = a1 plus n-1d, फार्मूला लगा दिया। अब वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, a1 गिवन है, पुट कर देते हैं, d गिवन है, वो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब an में ना a1 पुट किया 2 और d पुट किया मैंने 3, सारा सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया मेरे पास जनरल टर्म। ठीक है, तो दस जनरल टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज ये है मेरे पास। ठीक, कुछ भी नहीं किया हमने, बस मल्टीप्लाई किया, 3n - 3 आ गया। ठीक, 2 में से मैंने 3 निकाले तो माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस आ गया। ठीक है, an = 3n-1 आ गया। दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 8 13 इज 83। अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी टर्म 83 होगी। अब एक बात आपको पता चलूँगा, हम n होता है ना, n टर्म्स को शो करता है। आपको कह रहा है कि n निकालो, बस असल में ये कह रहा है। ठीक है, a1 क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास 5, और an प्लस क्या है 83 जो गिवन होता है ना, वो कह रहा है कि देखो विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 83। an मेरे पास वो आखिरी टर्म तक an को 83 कह रहा है, जो उसने चूज़ की है। ठीक है, उसको हम n टर्म कहते हैं, उसको हम n से शो करते हैं। ठीक है, अब देखो a1 d और an मेरे पास गिवन है। अब an मेरे पास है, देखो यहाँ पे an plus a1 n-1d फार्मूला आ गया मेरे पास। वैल्यू पुट की, an मेरे पास 83 है, a1 मेरे पास क्या है, a1 मेरे पास 3 है, और मैंने वैल्यू पुट की। सारे वैल्यू पुट करके देखो मेरे पास जो 17 टर्म होगी ना मेरे पास वो 83 होगी। आप इस तरह आप खोलते चले जाओ ना, इस तरह आगे खोलते चले जाओगे, 17 टर्म पे जाके 83 आ जाएगा। हेंस 83 इज द 17 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की 17 टर्म जो है ना मेरे पास 83 कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस वेयर an = 2n - 7। अब इसमें देखो हमने ना अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालना है, उसने पता कितना निकालना है, हम n = 1 2 3 3-4 वैल्यू पुट कर लो, बस ज़्यादा नहीं। तो an के अंदर मैंने देखो 1 पुट किया तो ये आ गया 1। ठीक है, 1 पुट किया तो 2
और n की जगह 1 आ गए, 2 × 1 -7 आ गया, जवाब है -5। इसी तरह आप बाकी भी कर सकते हैं। तो हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस मेरे पास ये आ गया। अब बात कर रहे थे टर्म टू टर्म रूल। एक नया रूल है टर्म टू टर्म रूल, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। द रूल विच डिस्क्राइब हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू नेक्स्ट। वो रूल जो हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हमें बताता है कि एक टर्म से दूसरी टर्म हम कैसे निकालेंगे या एक टर्म से दूसरी टर्म हम कैसे लेंगे। गेट पे कह रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 10, 14 उसने मुझे बता दिया। दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंसेस 4 पता है हमें, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। सो वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग 4 इन प्रीवियस टर्म। आप पता है कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है कि सब में 4 से जमा कर रहे हैं। 2 में 4 किए 6, 6 में 4 किए 10, 10 में 4 किए 14, 14 में 4 करेंगे 18 और 100, ठीक। अब ये 4 टर्म्स, ठीक है। पाँचवीं निकाली A5, A4 प्लस मेरे पास आ गया D इज इक्वल टू 14 + 4 = 18। अब आप कह रहे होगे कि मैंने तो कहा था वो वाला फार्मूला याद करना है। AN इज इक्वल टू मेरे पास था AN इज इक्वल टू A1 + N-1 और D। अब मैं यही आपको उसमें पुट करके देखता हूँ। देखो मेरे पास A1 क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास D 4, ठीक है। 4 मेरे पास D है। अब AN मैंने निकालना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगली टर्म से निकालनी है, A5 निकाल लेना, तो 5 निकाल लेना, N इज इक्वल टू 5 होगा मेरे पास। A5 A1 क्या है मेरे पास 2 + 5 - 1, N की जगह हमने इधर N की जगह मैंने 5 लिया तो इधर भी 5 ही आना है। और D मेरे पास क्या था 4। A5 मेरे पास आया 2 प्लस ये आ गया मेरे पास 4 और 4। A5 मेरे पास आया 2 + 16, ठीक है। A5 मेरे पास आया 18। देखो सेम नहीं आ गया। आप इस तरह में निकाल सकते हैं। अगर आपको बिल फर्ज ना समझ आ रही है, जो भूल जाए, तो आप ये फार्मूले में चुप करके वैल्यू पुट करो और आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। अब अगली बात करें हैंस द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग टू द नेक्स्ट टर्म बाय टर्म टू टर्म रूल इज थमेटिक सीक्वेंस इज ये फार्मूला आ गया। ये वैसे ही आपको मैंने करके बताया कि हम उस तरह में निकाल सकते हैं। अगर आपको इन जनरल पूछ रही हूँ, ठीक है, आप इस्तेमाल कर, जरूरी नहीं आपने ये इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे बात कह रहा है कि ये जो फार्मूला है ना A4 + D और A5 + D, अब वो कह रहा है कि ये मेरे फार्मूला उसने इस टर्म से फार्मूला बनाए हैं। जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट टर्म बाय टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल का जो फार्मूला है ना मेरे पास, ये AN इज इक्वल टू AN-1 और D, ठीक है। टर्म टू टर्म रूल का ये फार्मूला है। चलो आपको इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, जो आपको समझ नहीं आनी। नहीं तो AN इज इक्वल टू AN-1 और D कह रहा है, ठीक है, प्लस सॉरी। अब AN मैंने 5 निकालना है, ठीक है। AN 5 निकाल लिया था ना, हम चल निकला A6 निकालते हैं। A6, ठीक है, 6 - 1 + 4। A6 मेरे पास A5 आ गया प्लस 4 आ गया। A5 क्या था मेरे पास 18, ठीक है। A6 इज इक्वल टू 18 + 4 इज इक्वल टू क्या है 22। आ गया फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले का मतलब ये है कि एक टर्म निकालेंगे, अगली इनपुट करेंगे, निकालेंगे, अगली इनपुट करेंगे, ऐसे हमारे पास एक तरीका चलता जाएगा। देखिए इंट्रोडक्शन आप लाजमी देखिए, इंट्रोडक्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आप लाजमी देखिएगा। अब बात कर रहे हैं अगली टर्म की, पोजीशन टू टर्म रूल, ठीक है। द पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस द वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। पोजीशन टू टर्म रूल इज डिफाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म। एक टर्म की वैल्यू बताता है उसकी पोजीशन के लिहाज से। आप देखो 3, 5, 7, 9 मेरे पास उसने सीक्वेंस अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है, ठीक है, सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है। लेट एक्सप्लेन इट्स थ्रू टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2। देखो 3 में से 2 निकाल, 5 में से 3 निकाले 2, 7 में से 5 निकाले 2, 9 में से 7 निकाले 2, ठीक है। पोजीशन क्या है मेरे पास 1 2 3 4, 4 है ना, पहले पोजीशन आ गई। अब मेरे पास 2 टाइम्स टेबल 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 1 × 2 2 आया, 1 जमा किया 3 आ गया। देखो मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 2 देन ऐड 1, ठीक है। मल्टीप्लाई पोजीशन बाय 2 देन ऐड। इसमें क्या कह रहा है, मतलब कि 1 पोजीशन मेरे पास क्या है 1 3 है ना, 1 पोजीशन पे है, क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है 5, सेकंड पोजीशन पे है ना 2 क्रॉस 2 4 + 1 इज इक्वल टू 5। 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू 7 और 4 × 2 इज इक्वल टू 8 + 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये बच्चों को से देखने मुश्किल लगती है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गया, पता नहीं क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। बस एक तरीके से एक दफ़ा आपने समझना है,
मुश्किल नहीं है ये। इट कैन बी रिटन एज 2n+1, ठीक है, हम इसको 2n+1 में शक्ल में भी लिख सकते हैं, 2n+ की शक्ल में लिख रहे हैं ना। फर्स्ट करो मैं अब पोजीशन निकालूँ, n मेरे पास क्या पोजीशन आ गई, ठीक है, n इज इक्वल टू हम पोजीशन गए थे, से आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने ऐसे करना नहीं है। पोजीशन आ गई और a 2n आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 2 और पोजीशन मेरे पास क्या है, चलो 2 कह लेते हैं, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 5 नहीं आ गया, ठीक है। ये देखो वी कैन फाइंड एनी टर्म बाय दिस रूल, हम किसी भी निकाल सकते हैं। a5 है ना, तो वही मैंने अभी निकाला, पाँचवीं टर्म कह रहा है, ठीक है, पाँचवीं टर्म a5 है ना मेरे पास, 2 × 5 + 1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 11 आ गया। a100 निकालनी, कितना अच्छा तरीका है, a100 देखो कितना आसानी से हम निकाल रहे हैं। हमें सिर्फ 2 और पोजीशन, हमें ये कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम जिससे मल्टीप्लाई करना है वो पता होना चाहिए, बस पोजीशन पता होनी चाहिए, आंखें बंद करके हम निकाल सकते हैं। 100 आ गया, देखो 2 क्रॉस मेरे पास क्या आ गया 100, ठीक है, +1 201 आ गया ना। कितने आसानी से निकाल रहे हैं हम। आपको फार्मूला पता होना चाहिए और आपको समझ आनी चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है। आधी चीज़ बच्चे को समझ वहीं आ जाती है, क्वेश्चन वहीं आता सॉल्व हो जाता है अगर बच्चे को ये समझ आ जाए कि मुझसे चेकर क्या पूछना चाह रहा है या मुझसे पेपर बनाने वाला क्या पूछना चाह रहा है, आधा पेपर आप वहीं सॉल्व कर लोगे। देखो आप MCQ पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा है। टर्म रूल इज नॉट हेल्पफुल इफ यू वांट टू फाइंड अ टर्म दैट इज फार अवे फ्रॉम द वंस दैट आर नोन, ठीक है। टर्म रूल का था, एक का पता था, दूसरे को हम इस्तेमाल करते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पीछे आपको बताया था ना मैंने, a6 निकाला था, a5 पता था, a6 निकला था मेरे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तरीका इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर एक टर्म मैंने a5 निकाल लिया, वो कोई a100 निकालो, मुझे a99 पता होगा तो a100 निकाल लूँगा, कितना लंबा तरीका है, फंस गया ना मैं वहाँ पे जाके। कह रहे इतना हेल्पफुल, इतना करामद नहीं है ये, ठीक है बस इतना नहीं है। फेल कब होता है जाके, फेल नहीं, मसला तब होता है जब मुझे दूर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वेयर पोजीशन तो टर्म रूल इज मोर पावरफुल, हम आसानी से देखो a100 निकाल लिया, a1000 निकाल लो, तुम कुछ भी नहीं करना, 2 को 1000 से ज़रब करना है, 1 जमा कर दो, आपको 1000 आ गया, ठीक है। रिडक्शन तो आपने इसका देख ही लिया होगा 2.2 का। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्टेट द फॉलोइंग सीक्वेंस अर्थमेटिक और नॉट। पहले बताना है कि ये अर्थमेटिक है या नहीं। इफ़ अ सीक्वेंस अर्थमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अर्थमेटिक सीरीज़ वो होती हैं जिसका कॉमन डिफरेंस हो ना, वो अर्थमेटिक सीरीज़ होती हैं जिसका कॉमन सीक्वेंस हो। अर्थमेटिक सीक्वेंस वो होता है जिसकी कॉमन डिफरेंस हो। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ कि उसको हम डी से शो करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम डी से शो करते हैं और इसमें डॉट लगाना भूल गया। अब देखो डी से शो करते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको मैं ज़रा अच्छा कर देते हैं। डी इज़ इक्वल टू, हमने क्या करना होता है कि अगली वाली टर्म को पिछली वाली से माइनस करना होता है। दोबारा पता चलो, अगली वाली टर्म को पिछली वाली से हमने माइनस करना होता है। अब माइनस कैसे करते हैं, ये देखो 10 है, 10 में से मैंने 7 माइनस करना है, ठीक है। देखो 10 में से 7 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 10 - 7 इज इक्वल क्या है 3, ठीक है। ये इसका जवाब है। हमने बताना है कॉमन डिफरेंस, हमने कहा है कॉमन डिफरेंस, उसने कहा बताओ तो मैंने बता दिया। मतलब कॉमन अर्थमेटिक सीरीज़ है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। आपने इसको पहले ज़बानी देख लिया अर्थमेटिक सीरीज़ बनती है कि नहीं बनती कॉमन डिफरेंस निकाल के। देखो इसका सबको 3 आना है। 16 में से 13 निकाले 3 आया, 13 में से 10 निकाले तब भी 3 ही आना है ना मेरे पास। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका देखो अब A1 मेरे पास क्या है 3, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आना है A1 3 आ गया, और D मेरे पास क्या है नहीं पता, कॉमन डिफरेंस निकाल है ना। D मेरे पास क्या होगा -2, ठीक है, -3, तो मेरे पास क्या D इज इक्वल क्या आया -5, ठीक है। चलो मैं आपका अगली 2 टर्म को दिखाता हूँ, इन दोनों का निकाल के दिखा देता हूँ। इधर निकाल लेते हैं। देखो D इज इक्वल टू -7 और -2, D इज इक्वल टू -5। फिर ये नहीं आ गया क्योंकि देखो ना ये माइनस, इस माइनस को इसने प्लस किया तो 2 हो गया, -7 से 2 निकालो -5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 1 4 9 15। पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस मुझे मुश्किल लग रहा है कि 9 से मैंने 4 निकाले 5 आता है, 4 से 1 निकाला 3 आता है, 15 से 9 निकाले तो मेरे पास 6 आता है, तो कॉमन डिफरेंस का नहीं बनता। तो अगर हम देखते हैं 4 - 1 इज इक्वल टू 9 - 4 इज इक्वल टू 15 - 9 इज इक्वल टू, देखो 4 - 1 क्या होता है मेरे पास 3 होता है, ठीक है। और मेरे पास 9 - 4 क्या होता है 5, 15 - 9 क्या होता है मेरे पास 6। तो कॉमन डिफरेंस देखो इसका डिफरेंस आ रहा है। अब हम इसके क्या लिखना है, नो अर्थमेटिक, ठीक है, नो अर्थमेटिक सीक्वेंस because
डी इज नॉट कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन मतलब सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस आ रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो आप आसानी से खुद कर सकते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस 1 1 आ रहा है, या सॉरी 0 0 आ रहा है, 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो वो मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहे थे nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, ठीक है, n टर्म गिवन की हुई है मुझे। अब मैंने क्या करना है, फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। अब इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना, हम इसको पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास a1 यानी कि 1 पुट करना है ना, a1 इज इक्वल टू 4 1 - 3, ठीक है। a1 मेरे पास क्या आया 4 - 3, a1 मेरे पास क्या आया 1, ठीक है, ये आ गया। अब मैं a2 पुट करूँगा, ठीक है, मेरे पास आएगा यहाँ पे 4 2 - 3, a2 मेरे पास क्या है 8 - 3 इज इक्वल मेरे पास क्या है यहाँ पे ये 5, ठीक है, 5 आया ना। इसी तरह हम इसकी अगली टर्म पुट करते हैं a3, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 4 3 - 3, ठीक है, a3 मेरे पास क्या है 12 - 3, a3 मेरे पास क्या है 9। तो जवाब मेरे पास क्या आएगा, हमें 3 निकालनी होती हैं, तो ये और ये जवाब आए मेरे पास, ठीक है, 1 5 9 सो ऑन, ये मेरे पास इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह हम करते हैं इसको, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब देखो a1 इज इक्वल टू 2 1 - 5, a1 मेरे पास क्या आया 2 - 5 इज इक्वल मेरे पास इसका जवाब आया यहाँ पे -3, ठीक है। a2 पुट किया तो 2 के साथ 2 -5, ठीक है, तो मेरे पास इसका जवाब क्या आया a2 इज इक्वल टू 4 - 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसी तरह a3 मेरे पास क्या आया 2 के साथ 3 - 5 इज इक्वल टू मेरे पास सॉरी a3 मेरे पास आया 6 - 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हम सीक्वेंस बनाते हैं कि देखो मेरे पास सीक्वेंस में मैंने कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, टिक कर लेते हैं, ये लेनी है, ये लेनी है और ये लेनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा -3 -1 1 और सो ऑन, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इसमें देखो ये कह रहा है कि an वही हमने n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, जितनी मर्जी पुट कर लो, जरूरी नहीं कि 3 ही करनी है, आपकी मर्जी, आप 4 5 कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लंबा ही होना है, सीरीज तुम्हारे पास बन तो रही है। अब मैं देखो a1 इज इक्वल टू 1 + 2, a1 मेरे पास क्या है 3, a2 मेरे पास क्या आया 2 + 2, a2 मेरे पास क्या है 4, a3 मेरे पास क्या आया 3 + 2, a3 मेरे पास आया जवाब फाइनल 5, ठीक है। सीक्वेंस लिखते हैं इसका, जो मेरे पास बनेगा 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किस तरह करना है कि देखो n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। a1 इज इक्वल टू 3 1 - 1, a1 मतलब 3 1 3 होता है, -1 के से 2 आ गया। a2 मेरे पास क्या आया 3 2 - 1, ठीक है। a2 मेरे पास क्या है 6 - 1, a2 मेरे पास क्या है 5। इसके बाद मेरे पास a3 इज इक्वल टू 3 3 - 1, a3 मेरे पास क्या है 9 - 1, a3 मेरे पास क्या आया 8, ठीक है। अब सीक्वेंस मेरे पास क्या बनेगा इसका 2 5 और 8 सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा 2 भी पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये ना 100 चलते जा रहे हैं, मुझे क्या पता जनरल टर्म कौन सी होगी, सो मैं यहाँ पे an निकाल लूँगा, ठीक है। an निकाल के कहूँगा इसकी जनरल टर्म आ गई मेरे पास। an का फार्मूला जो असल फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का पता है कौन सा होता है, an इज इक्वल टू, ठीक है, a1 + n - 1 और d, इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले के मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। देखो a1 तो मेरे पास गिवन है 6 है, d नहीं है, हम यहाँ पे अब d निकालते हैं, ठीक है। ये देखो मेरे पास यहाँ पे आएगा d निकालते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास होगा d इज इक्वल टू 13 - 6 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, कोई भी दो तो आप बीच में से भी निकाल सकते हो, मसला नहीं,
तो अगर 20 में से 13 निकालो 7 बचते हैं, इसमें से भी 7 ही बचेंगे, ठीक है। a1 मेरे पास क्या है 6, वैल्यू पुट करते हैं an इज इक्वल टू 6 प्लस n-1 और d मेरे पास क्या है 7, ठीक है। an इज इक्वल टू 6 प्लस 7n, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना -7, an इज इक्वल टू, देखो 6 में से मैंने 1 निकाला, -7 निकाल ले, ठीक है। 6 में से -7 निकाल ले, मेरे पास क्या आएगा 7n-1, ठीक है। ये मेरे पास इसका होगा जवाब। जनरल टर्म आ गई ना मेरे पास, जनरल टर्म कहा था। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका a1 मेरे पास क्या है 5, d मेरे पास क्या है इसका 7 - 5 इज इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। अब जनरल फार्मूला पुट करते हैं an इज इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला था ना मेरे पास, तो चलो लिख लेते हैं दोबारा a1 प्लस n-1 और d, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 के 5 प्लस n-1, d मेरे पास क्या है 2, an इज इक्वल टू 5 प्लस 2n-2, an इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 3 प्लस 2n, ठीक है। an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ठीक। दोनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, देखो 4, 9, 14 और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 9 नहीं आएगा, 19 आएगा, ठीक है। अब देखो a1 मेरे पास क्या है 4, d मेरे पास क्या है 9 - 4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 5, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d मेरे पास फार्मूला है। an इज इक्वल टू a1 क्या है 4, ठीक है, प्लस n-1, d मेरे पास क्या है 5, an इज इक्वल टू 4 प्लस 5n-5, ठीक है। माइनस किया तो an इज इक्वल टू 5n-1 आए, क्योंकि -5 बड़ा है प्लस छोटा, +4 छोटा है, तो साइन बड़ी वैल्यू को आता है, तो 5n-1 इसका होगा मेरे पास फाइनल जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, a1 मेरे पास क्या आया 2 आ गया, ठीक है। d मेरे पास क्या है 12 - 2 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d, ठीक है। ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में जाके भी लगता है, 11वीं क्लास में, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। an इज इक्वल टू a1 मेरे पास क्या है 2, ठीक है, n-1, d मेरे पास क्या है 10, an इज इक्वल टू 2 प्लस 10n-10 आ गया, ठीक है। -10 से 2 निकाल ले तो मेरे पास आया -8, an इज इक्वल टू 10n-8 इसका होगा फाइनल जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ 1, 4, 7 सो ऑन, और मेरे पास जा रहा है इज़ 91। मतलब कि देखो इसने an मुझे दे दिया है आखिरी टर्म, ठीक है। अब मैंने n निकालना है, बताता हूँ क्या क्या गिवन है। a1 मेरे पास क्या है 1, ठीक है। d मेरे पास क्या है 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया ना, 7 में से 4 निकाले वो भी 3 आता है, ये आ गया। an मेरे पास क्या है 91, ठीक है, आखिरी टर्म दे दी ना उसने। n निकालने मैंने जनरल फार्मूला पुट करते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d, ठीक है। जनरल फार्मूला आ गया, इसमें हम वैल्यू लगाते हैं। an मेरे पास क्या है 91, ठीक है। a1 क्या है 1 प्लस n-1, d क्या है मेरे पास 3, ठीक है। अब 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n-3, 91 इज इक्वल टू -3 में से 3 में से 1 निकाले तो क्या आएगा 3n-2, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, 91 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 3n, 93 इज इक्वल टू 3n। अब उठा के इधर ले जाते हैं 93/3, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होता है ना, वो इधर आके 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 31, n इज इक्वल मेरे पास क्या है 31 टर्म पे जाके 91 आएगा। अगर आप इसको ऐसे चलाते जाएँ ना, कॉमन डिफरेंस 3 3 ऐड करते जाएँ, 7 3 10, 10 3 13, 16 19 सो ऑन, तो 31 टर्म पे जाके 91 मेरे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, वो कह रहा है कि 2 5 सो 8 सो ऑन इज 62, किस टर्म पे जाके वो कह रहा है कि 62 बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के स्टार्ट की, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 62 कह रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट लाइन लगा दें, ठीक है। अब देखो a1 क्या है मेरे पास 2, ठीक है। d मेरे पास क्या है 5 में से 2 निकाले 3 आ गया। an क्या है 62, n क्या है पता नहीं, वैल्यू पुट करते हैं।
ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 और डी। फार्मूला पुट किया मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो मेरे पास देखो ए एन की जगह में क्या लगा रहे हैं 62, ठीक है। A1 की जगह क्या निकाल रहे हैं 2 प्लस n-1 और डी की जगह क्या निकालेंगे 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 62 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n-3, ठीक है। 62 इज इक्वल टू 3n-1, -3 बड़ा है प्लस 2 छोटा है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है। इसको उठा के दे लेते हैं। 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 3n, 63 प्लस सॉरी ये ऐड हो गया ना 3n, 63 और 3 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, मेरे पास 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3, ठीक है 21, ये मेरे पास होगा इसका जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय द टर्म्स टू टर्म रूल, ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस। टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला आपने पीछे इंट्रोडक्शन में देख लेना है। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब मेरे पास टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला वही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि देखो टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला होता है मेरे पास an, ठीक है, an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। A1 मेरे पास क्या है 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सॉरी डी निकालना है। डी मेरे पास क्या है 8 - 2 इज इक्वल टू आ गया 6, डी भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट A1 है, A2 है, A3 भी है, मैंने A4 निकालना है ना मैंने, तो मैं यहाँ पुट करूँगा इस फार्मूले में A4 इज इक्वल टू, ठीक है, A4 - 1 प्लस डी, ठीक है। A4 इज इक्वल टू मेरे पास आया A3 प्लस डी, ठीक है। A4 मेरे पास क्या आया, A3 मेरे पास क्या है 14 प्लस 6, A4 क्या है 20, ठीक है। इसी तरह बाकी दो निकालता हूँ। A4 आ गया, नेक्स्ट 2 टर्म करें। A5 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा A4 प्लस डी, A5 मेरे पास क्या आया 20 प्लस 6, A5 इज इक्वल टू 26 आया, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म मेरे पास क्या होगी 2 8 14 20 और 26, ये दो नेक्स्ट 2 टर्म होंगी। अब ये आप देख रहे हो कि A5 और A4 मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा कि देखो अगर मैं इसमें A5 पुट करता हूँ, इनकी जगह 5 आ गया, A5 - 1 प्लस डी, 5 - 1 क्या होता है 4 ही आ गया ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो, ठीक है। A4 की वैल्यू लगाई आपके पास, इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है, फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी, ठीक है। ये टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला है। अब मैंने A1 इज इक्वल टू 1 है, D इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब 1 2 3 A4 निकालना है। A4 इज इक्वल टू A4 - 1 प्लस डी, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, ठीक है। A4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आएगा मेरे पास 3 9 प्लस 4, ठीक है। A4 क्या है मेरे पास 13, ठीक है। A5 मेरे पास क्या आएगा 13 प्लस 4, A5 मेरे पास क्या आएगा देख लो, सॉरी A5 का फार्मूला लिखा ही नहीं, A4 प्लस डी, ठीक है, 13 प्लस 4, A5 मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 17, ठीक है। अब अगली रो नाम कौन सी होंगी मेरे पास 1 5 9 13 और 17, ये दो अगली टर्म मेरे पास होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है फाइंड द इंटीग्रेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल, ठीक है। पोजीशन टर्म रूल हमने निकालना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इससे पहले आपने एक बात गौर से देखने के पहले हमने इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, ज़ुबानी कलाम में लिखना नहीं है आपने, ज़हन में आपने निकालने। 21 में से मैंने 15 निकाले तो मेरे पास क्या आया 6 आया, ठीक है। 21 में से मैंने 15 निकाले तो मेरे पास क्या आया 6 आया, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 6 आया, 6 यहाँ पे मैंने लिख देना है। पोजीशन कौन सी है, मैंने 1 पोजीशन निकालनी है ना, 1 आ गई, ठीक है। 6 1 जार 6, ठीक है। टाइम टेबल से है ना, उसको 6 1 जार 6 मैंने पढ़ा, ठीक है। दो बातें पूरी होगी। अब देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास 6 टाइम टेबल पढ़ के फर्स्ट पोजीशन में 6 आया। पहली टर्म कौन सी 15, यहाँ पे क्या है 6। अब मैंने देखना है कि क्या नंबर, कितने नंबर ऐड करूँ इसके अंदर कि 15 आ जाए मेरे पास। इसके अंदर कितने नंबर ऐड करूँ मेरे पास 15 आ जाए। अगर मैं इसके अंदर +9 करता हूँ तो 15 आ जाता है, ठीक है।
तो मेरे पे क्या होगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब देखो सेकंड पोजीशन है ये वाली, 2 आ गया, ठीक है। और मेरे पास 6 2 क्या होता है 12, प्लस 9 किया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा इसके अंदर 21, ठीक है, आ गया ना 21। इसलिए मेरे पास थर्ड पोजीशन है, ठीक है। थर्ड पोजीशन 12 6 3 18 प्लस 9 किया तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 27 आ गया। फोर्थ पोजीशन 6 4 24 प्लस 9 किया तो मेरे पास क्या आएगा 33। अब 13 निकालनी है, 13 आया, 13 पोजीशन निकालिए नहीं, 13 आ गया। 6 13 मेरे पास क्या आता है 78, ठीक है। प्लस 9 के तो मेरे पास क्या आ गया 87, ठीक है। 87 टर्म इसके 13 क्या होगा 87। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम वैसा ही है, कॉमन डिफरेंस निकाला, 9 में से 2 निकाले, मेरे पास क्या है 7, 16 में से 9 निकाले तब भी 7 आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखते हैं 7, ठीक है। 7 आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखना है 1, फर्स्ट पोजीशन है, 7 1 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, मसला क्या है यहाँ पे 2 है, मसला हो गया ना मेरे पास। इसका हल मेरे पास क्या होगा कि हम देखते हैं कि माइनस कुछ कर सकते हैं, हमने तो बराबर लेकर आना है। अगर मैं 7 में से 5 माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आता है, ठीक है। अब जो पहली टर्म से माइनस करते हैं सबसे वही करते हैं हम। दूसरी पोजीशन आ गई, 7 2 क्या होता है 14, 14 में से मैंने 5 माइनस की 9 आ गया। तीसरी पोजीशन आ गई 21, 7 6 21, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 14 से नहीं करना, 7 6 21, ठीक है। 21 में से मैंने 5 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया 16, ठीक है। 7 4 28, 28 में से 5 माइनस किए मेरे पास क्या आया 23, ठीक है। अब मैंने 41 निकालना है, 7 41 क्या होता है 287, इसमें से 5 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया 282, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसकी वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ थमेटिक सीक्वेंस की मैंने टर्म्स निकाल ली हैं। a = 5 है, d = 3 है, a 6 निकालना है, ठीक है। हम जनरल फार्मूला इसका लिख देते हैं कि देखो इसने यहाँ पे मुझे d भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मेरे पास an = a1 + n-1 d, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। an मेरे पास क्या है 6, n है ना, इस n आखिरी टर्म को कहते हैं 6, आखिरी टर्म उसने कही है तो 6 आ गया। a1 क्या है 5, ये a है ना केला उसने आई ड्राने के लिखा है, ये 1 नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। a1 5 आ गया प्लस n मेरे पास 6 - 1, ठीक है। ये n नहीं होता है ना, 6 ये 6 है ना, ये n ही है मेरे पास, ठीक है। इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये 3 आ गया, a6 मेरे पास क्या आया 5 + 5 और 3, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे। a6 आया मेरे पास 5 + 15, a6 मेरे पास क्या आया यहाँ पे 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेम फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला दोबारा लिख देते हैं, लाइन लगा देते हैं। an = a1 + n-1 और d, ठीक है। ये फार्मूला लगा दिया मैंने। स्टार्ट करते हैं। a5 = a1 मेरे पास क्या है 12 + 5 - 1 और मेरे पास 2, ठीक है। तो a5 मेरे पास क्या है मुझे नहीं पता, a5 = 12 + 4 और 2 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, a5 = 12 प्लस मेरे पास क्या आएगा 8, a5 क्या है मेरे पास ये भी आ गया 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 निकालते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला इसमें पुट होगा तो मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ। a10 = मेरे पास क्या आएगा a1 क्या है 5, ठीक है, प्लस 10 - 1 d मेरे पास क्या है 5। a10 = मेरे पास क्या आया यहाँ पे 5 + 9 और 5, 9 5 क्या होता है 45, ठीक है। तो 45 होगा। a10 = मेरे पास आ गया 5 + 45, a10 मेरे पास क्या है 50, ठीक है। सेम फार्मूला है, वैल्यू पुट करता हूँ। a15 = a1 मेरे पास क्या है 9 प्लस n क्या है मेरे पास 15 है ना, 15 - 1 और 3, a15 मेरे पास क्या आया 9 + 14 और मेरे पास जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। 14 3 क्या होता है मेरे पास 42 होता है। इधर 9 का करने लगा हूँ साइड पे, तो a15 = मेरे पास 9 + 42 आ गया, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया तो a15 मेरे पास क्या आया 51। यहाँ पे एक्सरसाइज मेरे पास 2.2
2 मुकम्मल ख़त्म होती है। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।